वक्त हापुड़ से बड़ी खबर। हापुड़ कोर्ट के बाहर हत्या के मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लखन नाम के कैदी की हत्या हुई थी। बदमाशों ने हथियार भी बदमाशों से बरामद कर लिए गए हैं। एसओजी की टीम ने बदमाशों को पकड़ा। हरियाणा पुलिस कैदी को पेशी के लिए लेकर आई थी और पेशी के दौरान ही कैदी की हत्या हुई थी और इस मामले में 4 को गिरफ्तार किया गया है। 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। हापुड़ कोर्ट के बाहर ही कैदी की हत्या हुई थी। गोली मारकर इसे मौत के घाट उतारा था बदमाशों ने और अब पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। लखन नाम के कैदी की हत्या हुई थी जिसे पेशी के लिए लाया गया था। एसओजी की टीम को ये कामयाबी मिली है। एसओजी ने बदमाशों को पकड़ा है। एक बहुत बड़ी चुनौती हुई थी। साख का सवाल भी बन गया था। जिस तरह से हापुड़ में पेशी के दौरान एक कैदी की हत्या हुई थी वो भी अदालत के सामने ही, और इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वीडियो भी जो सामने आया था इस वारदात के बाद उसमें 4 लोग ही नजर आ रहे थे। 3 वो थे जिन्होंने गोली चलाई थी और एक बाइक पर सवार था एक शख्स जिसने भागने में मदद की थी। 4 लोगों को, 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्पेशल टीम ने गिरफ्तारी की है और आगे इनसे पूछताछ चल रही है। विपिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विपिन, इन 4 की कहां से गिरफ्तारी हुई है और किस तरह से पुलिस इन तक पहुंची? देखिए, जिस दिन ये मर्डर हुआ था उसी के बाद में पुलिस पर लापरवाही के सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद मामला लखनऊ तक पहुंचा। लखनऊ से संज्ञान लिया गया था। पुलिस की 6 टीमों का गठन किया गया था और 3 राज्यों में 15 जिलों के अंदर पुलिस की टीमें छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी। 5 दिन पहले मर्डर की घटना को दिन दहाड़े कचहरी के बाहर अंजाम दिया गया था। इसमें सबसे बड़ा ये निकलकर बात सामने आई है कि जो आरोपी सचिन है, इसके चाचा की इसी की शादी में धौलाना थाना क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसी की चाचा की हत्या का बदला लेने के लिए सचिन और उसके मामा के लड़के ने मिलकर इस पूरी साजिश रची, पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। यहाँ तक कि इन्होंने एक गैंग के 12 लाख रुपए में 2 शूटर भी हायर किए थे, जिसमें 2.5 लाख रुपए उनको दे दिया गया था। अभी इसमें और गिरफ्तारियां होना बाकी है और जो इनकी गिरफ्तारी होगी उसके बाद परत दर परत तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। ठीक है विपिन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। एसओजी ने 4 को गिरफ्तार कर लिया है। वजह क्या रही थी हत्या की वो भी खुलासा कर दिया है कि चाचा की हत्या का बदला लेने के लिए कैदी की हत्या की गई थी और इस मामले में पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। स्थानीय थाना के 2 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, वहीं निलंबन की भी कार्रवाई हुई है और अब 4 की गिरफ्तारी हुई है। और अगली खबर ले लेते हैं मऊ से, जहां पर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर अनुज कन्नौजिया पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। अनुज कन्नौजिया का घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। मामला चिरैयाकोट के बहलोलपुर का है, जहां पर अनुज कन्नौजिया पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती रही। चिरैयाकोट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अनुज कन्नौजिया जो कि मुख्तार का करीबी है और यहां पर उसके खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। शार्प शूटर है अनुज कन्नौजिया। उसकी अवैध संपत्ति पर चला है बुलडोजर। तस्वीरें आपके सामने। लखनऊ पुलिस कमिश्नर का एक बड़ा फैसला। महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात पुलिस कर्मचारी के मोबाइल इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। विधानसभा, लोक भवन, सीएम आवास, हाईकोर्ट, वीआईपी ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। आदेश न मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और लापरवाही की शिकायत को लेकर यह फैसला लिया गया है। ड्यूटी के दौरान सेल्फी खींचने की शिकायतें मिली थी। सुरक्षा में चूक की आशंका को देखते हुए मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है, खासकर उन सुरक्षा कर्मियों के लिए, पुलिस कर्मचारियों के लिए जो कि वीवीआईपी एरिया में तैनात होंगे। विधानसभा, लोक भवन, सीएम आवास, हाईकोर्ट या वीआईपी ड्यूटी पर तैनात होंगे, उनके लिए ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक नदियों में उफान है और लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा का जलस्तर भी बढ़ते बढ़ते खतरे की तरफ बढ़ गया है। काशी में गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। गंगा खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर दूर है। गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। काशी के 84 घाट जलमग्न हो चुके हैं, तो वहीं निचले इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हैं, जिसे लेकर अब प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बाढ़ को देखते हुए कई लोग मकानों के ऊपरी हिस्सों में शिफ्ट हो चुके हैं, तो कुछ लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है।
फ्लड पुलिस भी सक्रिय हो गई है। लोगों ने ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर ऊपरी हिस्सों में अब डेरा जमा लिया है और बहुत सारे लोग हैं जो सुरक्षित जगहों की तलाश में अपने घर का सारा सामान पैक करके निकल पड़े हैं। वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सभी 84 घाट जलमग्न हैं इस वक्त। अभी भी माहौल आपके सामने ही देखे हुए हैं कि मतलब कितना पानी है। पानी भी बढ़ी भी रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है पानी। न जाने भी कितना पानी बढ़ भी सकता है और न जाने कितना पानी आगे ऊपर बढ़ सकता है। हम लोग को भी निकलना भी है, खाली भी रूम करना, कितना लोग खाली भी कर चुके हैं रूम। सामान हटा ही रहे, घर और डूबी गया है, घर बनी गए हैं। अब जाके सड़क पर मड़ई डाल कर रहेंगे। परेशानी दिक्कत है, रहने में हर चीज में परेशानी है, खाने में, पीने में, रहने में, सोने में, सब कुछ में परेशानी है। सब सामान। आज पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी और कैंसर इंस्टीट्यूट में भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। करीब 30 लाख की लागत से कांस्य से बनी 9 फीट लंबी मूर्ति का अनावरण किया गया। सीएम योगी ने कहा कि महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। ये तस्वीरें कल्याण सिंह को नमन करते हुए उनकी 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। कैंसर इंस्टीट्यूट में ये प्रतिमा स्थापित की गई है। कांस्य की बनी हुई है ये मूर्ति, जिसका अनावरण हुआ है लखनऊ में भव्य कार्यक्रम के दौरान पहली पुण्यतिथि के मौके पर। जो कि प्रदेश के अंदर सुशासन और लोक कल्याण का मार्ग कभी स्वर्गीय बाबूजी ने अपनी कार्य पद्धति के साथ आगे बढ़ाया था। इसलिए जब नामकरण की बात आई तो हम लोगों ने स्वर्गीय बाबूजी के नाम पर इस संस्थान का नामकरण किया और आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में उनकी पहली प्रतिमा यही इस कैंसर इंस्टीट्यूट में स्थापित हो रही है, जो उन्हीं के नाम पर स्थापित किया गया है। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम के अनुरूप उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के नागरिकों को कैंसर से मुक्ति देकर के उनके जीवन को कल्याण के पथ पर अग्रसर करने में यह संस्थान अग्रसर होगा। इस विश्वास के साथ आज उत्तर प्रदेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कार्य किया है, भाइयों बहनों, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, संकट के समय जब मानवता संकट। इधर नोएडा में गालीबाज महिला भव्या राय को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भव्या राय पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। भव्या को पुलिस गिरफ्तार कर सेक्टर 126 थाने लाई है। भव्या के मेडिकल के बाद उसे कोर्ट ले जाया जाएगा। दरअसल जेपी सोसाइटी में गार्ड से बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया था, जिसे न्यूज 18 ने भी दिखाया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और गालीबाज महिला भव्या के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ। पुलिस ने महिला की एक कार भी जब्त की है। भव्या की गाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर ली है। सेक्टर 126 का ये मामला है। जेपी सोसाइटी में रहने वाली है ये महिला, जिसने गार्ड के साथ बदसलूकी की थी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। अशरफ हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? देखिए, कई धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे सोसाइटी के RWA की कोषाध्यक्ष अंशु गुप्ता हैं और पीछे का यहाँ सोसाइटी के सब रेजिडेंट्स हैं। मैं अंशु गुप्ता से ही बात करते हैं। मैम, कल ये जो हादसा हुआ, जो वकील महिला हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बदसलूकी हुई, मामला क्या था? मामला ये घटना शाम 5:30 बजे की है कल की। और हमारे यहाँ का प्रोसीजर है कि जब भी कोई गाड़ी बाहर निकलती है एग्जिट गेट से तो गार्ड उसकी एंट्री करते हैं। उनके पहले एक गाड़ी निकली थी, गार्ड उसकी एंट्री कर रहे थे और गार्ड को दरवाज़ा खोलने में कुछ सेकंड्स की देरी हो गई। बस उस देरी में ये महिला ने अपना आपा खोया और बाकी सब आपके सामने वीडियो में है। मैम, क्या पहले भी इस तरह की उन महिला ने, जो आरोपी हैं, इस तरह की कुछ बदसलूकी किसी और के साथ, रेजिडेंट्स के साथ या जो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से, इस तरह के वाकये पहले भी हुए हैं? एक वाकया हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद इन्होंने गार्ड, लेकिन वो हमारे नॉलेज में नहीं आया था, उसकी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, वो केस हमारे पास नहीं आया था।
कल जो ये हादसा हुआ है, जो वीडियो वायरल हुआ है गेट खोलने को लेकर देरी, तो क्या आरडब्ल्यूओ की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है? अभी हमारे एसोसिएशन के पास बिल्डर से हैंडओवर नहीं है, तो हमारे यहाँ की सिक्योरिटी बिल्डर के अंडर आती है, तो हम इस पे कानूनी कार्रवाई हम नहीं कर सकते हैं। हम कंप्लेंट कर सकते हैं, वो हमने सुबह से पुलिस के नॉलेज में सारी चीज़ें और वो की हुई है। हमारे यहाँ इसके बाद का एक्शन हमारी मैनेजमेंट कंपनी लेगी। तो क्या सोचा मैनेजमेंट ने कि क्या एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप कोषाध्यक्ष हैं, आप एक कमेटी की आरडब्ल्यूए की पदाधिकारी हैं मैम? उनका अपना प्रोसीजर है, वो जो फ्लैट ओनर है, क्योंकि जो लेडी थी ये टेनेंट है यहाँ पर, तो वो फ्लैट ओनर को इन्फॉर्म करेंगे, फ्लैट ओनर उस को इन्फॉर्म करके और वो उनसे जो भी कुछ वो एक्सपेक्ट करते होंगे अगर फ्लैट वैकेट कराना या वो, तो वो हमारी मैनेजमेंट टीम ही करेगी इस पर। ये कब तक होगा? मे बी कल, आज संडे है तो ऑफिस नहीं खुला था। पुलिस ने क्या, आपने कंप्लेंट पुलिस में की है, तो पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जो हमें बताया जा रहा है कि कई धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है। हाँ जी, हमारे पास भी यही खबर है कि कुछ 3 धाराएं लगाई हैं। पुलिस ने अपना काम बखूबी निभाया है। सुबह भी पुलिस कंप्लेंट पे आई थी, रात में भी आई थी, रात का मुझे पता नहीं है, बट रात में पुलिस आई थी। आप संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? अभी तक तो लगा पुलिस एक्शन में है और पुलिस काम कर रही है अपना। तो आप अब, क्योंकि आप एक मैनेजमेंट कमेटी की सदस्य हैं, आरडब्ल्यूए की वरिष्ठ सदस्य हैं, तो चाहती क्या, मतलब इस तरह के पुनरावृत्ति ना हो इस तरह की घटनाओं की, तो चाहती क्या है? कुछ आपने सोचा कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाइयाँ तो अपनी जगह है, एक कार्रवाई होगी, इंसान 2 महीने 3 महीने अगर फितरत हमारी सही नहीं है, बट ये जिस तरीके की भी घटना हुई है ये हमारे समाज के लिए कहीं से भी कहीं तक मतलब ये अनएक्सेप्टेबल है। तो इस घटनाओं का नहीं होना तो हमें बिल्कुल, आप मानसिकता आगे भी नजर बना के रखें किस तरह की कार्रवाई होती है और गार्ड्स की ओर से क्यों ये मामला शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, आगे कैसी कैसी कार्रवाई होती है, पूछताछ क्या होती है, सब आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, खबरें जारी है। रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।